भगवान बुद्ध की वाणी धम्म पद की गाथा वर्ग नंबर 8 गाथा नंबर 3rd and 4th एक धर्म पद श्रेष्ठ है। आइए सुनते हैं बुद्ध की यह गाथा और उसके गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। 26 पेज नंबर वर्ग 8 गाथा 2 स्टार्ट करो। हाँ जी। एक गाथा पद श्रेष्ठ है। दारूचिरिय थैर की कथा स्थान वेणुवन। किसी समय कुछ सेठ लोग नाव में बैठकर जा रहे थे। समुद्र के बीच में नाव डोलने लगी और पानी में डूब गई। उसमें सवार सभी लोग पानी में डूब गए, काल कवलित हो गए, परंतु उनमें से एक सेठ बच गया। वह काष्ठ फलक पकड़कर अपने को बचाते बचाते किनारे पर जा पहुंचा। वह नंगा था, इसलिए पेड़ पत्तों से अपने शरीर को ढक लिया और एक कटोरी लेकर ऐसी जगह बैठ गया जहां आने जाने वाले लोग उसे देख सके। उधर से गुजरने वाले लोग उसे चावल भात यवागु आदि देने लगे। लोगों में चर्चा फैली, बड़ा तपस्वी है, साधु है, अहर्त है। लोगों ने उसे पहनने को कपड़े भी दिए, परंतु उसने स्वीकार नहीं किए। बेचारा भ्रम में ग्रसित हो गया कि वह अहर्त है। चूंकि वह अच्छे विचार से नहीं बैठा था और काष्ठ फलक पेड़ पत्तों से अपना शरीर ढका रखता था, वही पहनता था, अतः उसका नाम बहिदारुचर्य पड़ गया। महाब्रह्मा वहां से गुजरे थे। उन्होंने उसे देखा, वह उनके पूर्व जन्म का मित्र था। उसने सोचा यह दारूचर्य गलत रास्ते पर है, यह अहर्त है नहीं और ऐसा मान बैठा है। अतः उसे सही रास्ते पर लाने के लिए वह उसके पास जाकर बोले, दारूचर्य अभी तुम अहर्त नहीं हो, इससे भी बढ़कर तुम्हारे अंदर अहर्त बनने के गुण भी नहीं है। तावस्ती में अहर्त सम्यक बुद्ध रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वे विश्व आलोक है, देदीप्यमान है। दारूचर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सावस्ती की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचा, उसने देखा भगवान बुद्ध भिक्षाटन हेतु निकले हैं। वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगा और बार बार भगवान से विनती करने लगा कि भगवान उसे धर्म की शिक्षा दे, उपदेश दे, प्रवचित करे। भगवान ने उसे बार बार मना किया और समझाया कि अभी भिक्षाटन का समय है, अतः इस समय प्रवज्ञा नहीं दे सकते, धर्मोपदेश नहीं दे सकते। दारूचर्य फिर भी विनती करता रहा। भगवान कारुणिक है। उन्होंने मार्ग में ही दारूचर्य को धर्म की बातें बताई। तथागत बोले, जब तुम किसी वस्तु को देखते हो तो उसी वस्तु पर अपने आप को सम्यक करो, अपनी चेतना लगाओ, दृष्टा भाव से देखो, उसमें अपनी आसक्ति का रंग मत चढ़ने दो। देखने में मात्र देखना होना चाहिए, ऐसे ही सुनने में मात्र सुनना होना चाहिए, गंध में मात्र गंध, स्पर्श में मात्र स्पर्श, विचार में मात्र विचार, यह सब दृष्टा भाव से संपन्न करो। इस तरह से भगवान से धर्म का अमृत पान करते ही दारूचर्य अहर्त को प्राप्त हो गया। उसे संघ में प्रवेश की अनुमति मिल गई। उसे चीवड़, भिक्षापात्र और भिक्षुओं के निमित्त विभिन्न अन्य वस्तुएं दे दी गई। उनको प्राप्त करने के बाद वह जा रहा था कि रास्ते में एक गाय ने टक्कर मारकर उसका प्राणांत कर दिया। भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि दारूचर्य ने निर्वाण को प्राप्त किया और उसने मार्ग का तीव्र गति से संधान किया है, अभिज्ञा प्राप्त की है, अंतर्दृष्टि प्राप्त की है, वह उत्तम है। भिक्षुओं की समझ में नहीं आया। वे बोले, दारूचर्य को कब और कहाँ यह सब प्राप्त हुआ? भगवान बोले, मैं उसे धर्म की बात बता रहा था, तब उसने अहर्त को प्राप्त किया था। जब हम लोग भिक्षाटन के लिए पद पर थे, उसके लिए धर्म शब्दों के वे न्यून दाने भी मोती समान थे। कोई भी प्रवचन कितना लंबा है या उसमें कितने पद है, यह मायने नहीं रखता। जिस प्रवचन से, जिस वाक्य से, जिस शब्द से उसमें मेधा जागृत हो जाए तो वह वाक्य, वह शब्द ही श्रेष्ठ है। अगर वह प्रवचन, वह वाक्य, वह शब्द किसी के लिए कल्याणकारी है तो उसके लिए उस प्रवचन के लंबे या छोटे का फर्क नहीं पड़ता है। निरर्थक पद समूह वाली 1000 गाथाओं की अपेक्षा एक गाथा पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती है। फिर तथागत ने यह गाथा कही, सहसम्मपि चे गाथा अनंत पद संहिता, एक गाथा पदम संययो यम सुत्वा उपसम्मति।
अनर्थ पदों से युक्त 1000 गाथाओं से भी एक गाथा पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर मन शांत हो जाता है। बहुत ही सुंदर है स्टोरी है। मतलब ये है इसका, वैसे तो टोटल एसेंस में यही है कि मतलब आपकी वाणी शब्द भी ना बिल्कुल इतने शॉर्ट में हो जाते हैं कि एक्सप्लेनेशन नहीं आपकी वैसी हो जाती है। एक्सप्लेनेशन कहने के नाम पर एक्सप्लेनेशन है, लेकिन सामने वाले की पात्रता पर निर्भर करता है। तो वो सामने जो शब्द होता है ना, जैसे कृष्ण कृष्ण को दे रहे हैं तो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर और ये सब चीज़ें देने की जरूरत नहीं होती। यदि सामने पात्रता हमारी पूरी तरह से खाली पात्र में आया है ना, वो बिल्कुल शून्य वाली लेवल पर वो खुद ही आया था, तो उसके लिए 2 शब्द भी काम कर गए। तो ये अवस्था तो बहुत ऊंची अवस्था है, तो बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, नीलम जी आप ही बताइए, इसकी शॉर्ट स्टोरी भी बताओ और क्या इसका मर्म समझे। चलो शॉर्ट स्टोरी मत बताओ, मर्म ही बताओ इसका आप अपने हिसाब से। सॉरी, कहाँ हूँ मैं? एक मिनट दीजिए जरा। चलो कोई बात नहीं, आप 1 मिनट लीजिए, मैं मोना से पूछती हूँ इतनी देर। मोना आप बताओ। नहीं, अभी कोई और बताए, फिर बाद में बताऊंगी। अच्छा ठीक है, तो नीलम जी। मैं आ गई। इसका शॉर्ट स्टोरी तो ये है, सबने सुन ली होगी, मोना जी ने स्टोरी रहने दो, आप स्टोरी रहने दो, क्योंकि सभी तीनों ही थे। ठीक है, मोना जी ने सुन ली। हाँ सुनी है, स्टार्टिंग से थी ये। अच्छा ठीक है। इसका सार ये है कि आप को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जो अपना आपका जो ज्ञान चक्षु खुलने के लिए कोई लंबे बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, बहुत लंबे लेक्चर की जरूरत नहीं है, आपको बहुत बड़े पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको लाइफ को साक्षी भाव से देखना है। उन्होंने कहा ना, जो आप देख रहे हो तो सिर्फ देख रहे हो, उसमें आसक्ति नहीं डाल रहे हो, उस वस्तु में, उस मटेरियल में। जब सूंघ रहे हो तो आसक्ति नहीं डाल रहे हो, जब चख रहे हो तो आसक्ति नहीं डाल रहे हो। सिर्फ आप साक्षी भाव अपना रखिए और संसार को एक मूवी की तरह आप ऊपर से बैठ के देखेंगे, अपने से अलग करके। शरीर और आत्मा को जब अलग करके देखेंगे, ये मेरा शरीर देख रहा है, मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं और अगर मैं कुछ कर भी रहा हूँ तो वो मेरे से निमित्त मात्र हो रहा है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान चक्षु खुलने के लिए, एक माचिस की स्ट्राइक की तरह 1 मिनट में भी ज्ञान आपको मिल जाता है और ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। उसके लिए लंबे चौड़े भाषणों की जरूरत नहीं है। मेन सार यही है, बार किसी भी शब्दों में बोल दीजिए, मेन सार यही है कि आप माचिस की तीली जलाओ और आपको ज्ञान मिल जाएगा। अगर आप उसके पात्र हैं, आप सुपात्र हैं, आपका अपना घड़ा खाली है, अपने घड़ा खाली है तो जल्दी भरेगा। अगर उसमें पहले से संसार का निरर्थक बातें भरी पड़ी हैं तो पहले उनको निकालने के बाद आपको ज्ञान मिलेगा। सुपात्र के लिए 1 मिनट का समय में भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही सार है। जय श्री कृष्ण। ये ना सुपात्रता में भी आया ही तब था, ये जो इसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ ना, ये तो जैसे ये वाले ना पहले प्रयोग कराया करते थे, ये जो सूफी संत वगैरह होते थे ना, तो ऐसा एक वो था कि जैसे एक नदी में एक शिष्य को वो करा कि तू जा उसमें डुबकी मारने। तो वो जो गुरु था, गुरु ने ना उसका पूरा जो है ना वो नीचे गर्दन ही दबा दी उसके अंदर, जब तक उसके बिल्कुल प्राण निकलने के नहीं हो गए। तो वो उसने बोला कि ये क्या है, तुम तो मुझे मारने के लिए लेकर आए थे। तो जब वो हो गए तो उसने बोला, तुझे क्या चीज़ दिख रही थी जब तू बिल्कुल मरने का था, तो तुझे क्या चीज़ दिख रही थी। तो ये इंसिडेंट से ना ये निकल गया उससे, जो चैतन्य जो तत्व है ना, वो जैसे बॉडी जा रही है, सब कुछ जा रही है, तो वो देखने वाली दृष्टि ना, वो अनुभूति में उसके पहले ही आ गई, अनुभूति में पहले आ गई। लेकिन उसको पता नहीं था, ये चीज़ क्लियर नहीं होती ना, जैसे कोई बताता नहीं तो क्लियर नहीं होती हमें।
तो उसकी वो जो चैतन्य है, जो बिल्कुल जो चेतन जो तत्व था, उसने शरीर को, घुटने को, घुटन को, इस तरीके की चीज़ों को देख रहा है वो। तो वो कौन ऐसा तत्व था जो ये सब चीज़ें देख रहा था? तो जब करने से ज़्यादा ना, ये देखने पर जब आप वो कर देते हैं ना, देखने पर तवज्जो ज़्यादा देते हैं, तो फिर ये जो साक्षी तत्व है ना, वो हमारा वो हो जाता है, पूरी तरह से अवेलेबल हो जाता है हर चीज़ को देखने के लिए। तो सब कुछ जो नश्वर धर्मा जो चीज़ें हैं, तो उनको वो अवस्था हमारी आती ही तब है। लेकिन ये जीते जी यदि व्यक्ति इस चीज़ को याद रखता है ना कि मैं चेतन हूँ बस, तो वो जो सारा जो मटेरियल जो बॉडी का है, माइंड है, बुद्धि है, सब कुछ है, तो उसको ठीक उस पर कर सकता है। अब क्या होता है, लोग ना जैसे बोलते हैं, बहुत मेहनत को बहुत ज़्यादा वो देते हैं, जोर देते हैं मेहनत पर, कि ये तो जो है बहुत ज़्यादा साधना कर रहा है, वैसा साधक है। एक तो ना शरीर की होती है, शरीर की लेबर होती है, शरीर की लेबर, चेतन की लेबर पे कुछ काम मैटर नहीं करती है। चैतन्य यदि मेरा बिल्कुल खाली है, अंदर मेरे मटेरियल नहीं भरा, मेरे माइंड में, मैं माइंड में मेरे मटेरियल को मैं मटेरियल समझ के ट्रीट कर रही हूँ, तो फिर उसके लिए जो है कुछ मेहनत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो चैतन्य तत्व, ये जैसे फॉरेन कंट्रीज में भी जो बोला जाता है ना कि इंडिया में धर्म जो है अभी तक भी है, तो धर्म इसलिए है क्योंकि हमारी जो संस्कृति है और जो सनातन धर्म है, वो चेतन पर जोर देता है बजाय लेबर के। हम लोग एक दूसरे को भोग दृष्टि से नहीं देखते, एक दूसरे प्राणी को भोग दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि जो बिल्कुल किसी लायक भी नहीं है ना मनुष्य, तो उस मनुष्य को भी हमारी संस्कृति या धर्म हमको ये सिखाता है कि उसकी भी सेवा करो। तो वो चीज़ जो है दूसरे कहीं पर भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है ये चीज़। तो ये अवस्था, जैसे ये जो हमारा ये कहा जाएगा कि इंडिया में जन्म लेना ही एक अपने आप में बड़ी चीज़ है, और फिर जो अपने चैतन्य को उपलब्ध हो गया वो उससे भी बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ें अब इसमें जो इसको जो रिवर में डूबने से जो वो हुआ ना, तो वो चैतन्य इसका जागृत तभी ही हो गया। तो बुद्ध के 2 शब्द पढ़ते ही उसको वो अवस्था ना, जैसे मेरी फीलिंग में तो थी लेकिन मुझे कोई वो नहीं था, तो बुद्ध के 2 शब्द मिले उसको, और वो एकदम उसको पता चल गया कि उसकी अनुभूति में ऑलरेडी थी वो चीज़। तो अनुभूति में होती है, तो वो बुद्ध के शब्द तो सिर्फ मैच खाए उसके साथ, तो वो एकदम घटना घट गई। दोनों चीज़ें मिलते ही 100% घटना घट जाती है, ऐसे घट जाती है, ये चीज़ है। तो इसमें कर्म का महत्व नहीं होता कुछ भी। कर्म आप लेबर वेबर टाइप की कितनी करते रहे, कुछ मैटर नहीं करती। चैतन्य 1 मिनट में खाली होता है, और वो आपकी समझ से ही होता है। समझ करके छोड़ना, जैसे सीख जाते हैं ना चीज़ को संसार की, तो बस ऐसे हो जाता है। तो चैतन्य को हमेशा खाली रखना होता है, अंदर मन का जो है ना, मन में जो संसार भरा है ना, तो उसको खाली करना होता है। हाँ जी, अनामिका जी जरा आप बोलिए, फिर मोना से बाद में पूछते हैं। हाँ सरिता जी, इसमें मतलब मुझे यही समझ में आया कि मतलब जिस क्षण जो कार्य जैसे अगर हम कोई कर रहे हैं, उसको मतलब फुल अवेयरनेस में करो। उस टाइम पे मतलब जैसे हमारे मन में हमेशा कुछ भी अगर हम करने जाते हैं तो 10 तरह की चीजें चलती रहती है, और अगर हम मतलब उस जो भी मतलब वर्क कर रहे पूरा अगर उस पे 100% है या पूरा ध्यान वही है, तो जो ये बोलेंगे ना हम, तो वो मतलब जो वो काम भी है वो एक मेडिटेशन की तरह हो जाएगा। मतलब उसका ऐसे बोझ नहीं रहेगा, और मतलब जो हमें अपना जैसे जो चैतन्यता है वो तो हमेशा मतलब जागृत और दृष्टा भाव में तो रहना ही है। तो बस यही बोलना है सही था। हाँ, वो माइंड में जो चीज़ नहीं चल रही होती ना हमारे, जैसे जो मूवमेंट तो संसार मतलब मन में अगर संसार भरा पड़ा रहेगा तो फिर तो वो हमेशा उलझे ही रहेंगे ना। हाँ, वो जो करंट के जो डिसीजन होते हैं हमारे, उसमें भी धार नहीं होती हमारे। और वो बेसिकली ये होता है, जैसे अब करंट चल रहा है तो हम पुराने उसमें जी रहे हैं या फिर फ्यूचर की उसमें जी रहे हैं, ऐसा। तो वो बीच का जैसे जो कूड़ा कचरा सा जो भरा पड़ा है ना, तो वो चीज़ जो है हमें अब जो करंट मूवमेंट है उसको हमें उसको पूरी तरह से अटेंड नहीं करने देता। पूरी तरह से अटेंडेंस हमारी उस मूवमेंट के लिए तब होगी कि जब हम 1 सेकंड पहले वाली भी जो चीज़ है उसको बिल्कुल 1 सेकंड पहले ही थी ना, अब 1 सेकंड बस, अब इस समय 1 सेकंड ही सिर्फ मेरे हाथ में है, क्योंकि जो ब्रेथ है मेरी वो ज़रूरी नहीं है ना कि नेक्स्ट मोमेंट में आएगी नहीं आएगी। तो बस वो इतना ज़्यादा ब्रेथ के हिसाब से, मतलब इवन मूवमेंट भी नहीं कह दो, एक ब्रेथ जो आती जाती है उतने बीच तक में भूलना होता है,
पुरानी चीज़ को, तब ध्यानस्थ अवस्था जैसे आपकी 24 आवर्स रहनी चाहिए। ये अवस्था होती है, जिस मोमेंट जो चीज़ आई है उस समय फौरन क्विक जो है वो चीज़ चले। तो ये बहुत मतलब बढ़िया और सुंदर स्टेट होती है। और इसी में ही जो है मतलब ये होता है कि जैसे जो जीवन का जो हम सदुपयोग कह दो या कुछ भी कह दो, तो वो चीज़ें है हम तभी कर पाते हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर है। हाँ जी मोना, बोलो जरा, अब तुम्हारी बारी है। जी, मुझे मतलब ये पूछना है कि जैसे हम ये हम मतलब समझ रहे हैं ये चीज़, हाँ। हाँ जी, भी मतलब ये हमें मतलब लाइफ में ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जैसे हमें मालूम है कि हम मतलब कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आए हैं, फिर हमें वापस जाना है। हमें यहाँ पे इतना दिमाग नहीं लगाना, हमें बस अपना जीवन अच्छा बनाना है, ताकि हम अच्छा वो जीवन बना के हमें जो मनुष्य जीवन मिला उसका लाभ उठा के हम जाएं। ये चीज समझने के लिए हम कितना ज्ञान लेते हैं, कितना कोशिश करते हैं। जबकि एक लड़की की जैसे शादी होती है उसको बता देते हैं बस भी ये तेरा परिवार है, तुझे इसमें रहना है। वो उतना दिमाग वो लगाती नहीं है, वो उसी क्षण वो मतलब इस चीज को समझ लेती है। मतलब ऐसे हम लोग नहीं समझ पाते ना, भटक जाते हैं फिर संसार में। जैसे एक लड़की की शादी होती है वो नहीं भटकती, उसको पता है कि मुझे यहीं पे रहना है। हमें भी पता है हमें वापस जाना है संसार, फिर भी हम भटक जाते हैं। नहीं, वो भी एक मेंटल कंडीशनिंग हुई हुई होती है, उसकी कंडीशनिंग हुई हुई होती है। बचपन से ही उसको पता है कि उसकी शादी होनी है और उसको दूसरे घर जाना है। तो लेकिन अब तो आज की डेट में तो ये चीज़ें खैर नहीं वो करती हैं। आज की डेट में तो जब दूसरी, हाँ तो नहीं चलो वो बात नहीं, लेकिन हमें जैसे मालूम है अभी हमें जाना है तो फिर हम कोशिश तो कर। नहीं, ये वाली भी बात समझो। हम ना अच्छा। बिन बाती बिन तेल वाली ज्योति हैं, जो बिना बाती बिना उसके चलती है। ये जो पदार्थ अच्छा। से जो हम अपनी ज्योति को जलाते हैं ना, पदार्थ जगत मतलब जो थॉट वाला जो प्रोसेस है हमारा, उससे हम ज्योति को जला रहे हैं। ज्योति तो बिन बाती बिन तेल है ना, इसको कोई कुछ नहीं चाहिए, एनर्जी फ्यूल कुछ नहीं चाहिए। जो हम काम वासना काम भोगों में भोग वृत्तियों से जो हम संचालित होते हैं, तो हम अपनी ज्योति को मिसयूज कर रहे होते हैं। जब ज्योति कहते हैं ना, भगवान ने बताया उसमें गीता में कि ये जो ज्योति है आपकी वो पूरी तरह से ऐसा वाला हो जाए जो दिए बिना हिलती हुई हो। तो पदार्थ से ज्योति, पदार्थ जगत का जो उसमें वासना का जो होता है वो धुआं होता है, हमारी प्योर ज्योति नहीं जलती। जो भोग करके हम जो करते हैं ना, जैसे हम दूसरे मनुष्य को या अपने आप स्वयं हम किसी के दूसरे ने हमारी बड़ाई की और उस कारण हम जो है कोई भी एक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा दूसरे ने हमारी ज्योति को जलाया है। ज्योति नहीं जलाया, दूसरा यूज कर रहा है हमारी ज्योति को, और ये हमें पता ही नहीं चलता। और दूसरा, जब हम किसी को अप्रिशिएट करके वैसे करके हम किसी से कुछ काम निकलवाना चाहते हैं, तो जो हमारी जो वासना, जो इस तरीके की जो इच्छाएं हैं ना, तो ये जो है दूसरे की ज्योति को जो यूज कर रही हैं। तो ये सारा कुछ जो खेल चल रहा है ये वासनाओं का चल रहा है ना। तो ये तो धुएं वाली ज्योतियां जल रही हैं, हमारी धुएं वाली जल रही हैं। हम भोग कर रहे हैं ना एक दूसरे का, और भोग भी वो समय भोग नहीं है, उसमें चालाकियां भरी हुई हैं अंदर से एक दूसरे के लिए। जब मैं अपने परम स्वरूप में रहती हूँ, तो फिर उसमें मैं हल्का सा भी जो एक्शन जो भी कुछ करती हूँ ना, तो वो मेरा प्योर एक्शन होता है। जैसे मैंने किसी को फ्रूट भी काट के खिलाया, तो उसमें मेरी ये भावना नहीं है कि मेरे को ये बाद में कुछ देगा, ये भी नहीं भावना। और दूसरा कि उसमें जैसे कि इसको ये चीज़ जो है मैं अपने बेटे को खिला रही हूँ, कि तो उसमें जो है ऐसा वाला है कि ये तो इसके अंदर जो है ये चीज़ पैदा करेगा, और ऐसे ही सडनली कोई और दूसरा आ जाता है तो मैं उसको वो चीज़ नहीं देती। तो वो सम्यक स्थिति में पहले मेरे को अपने आप में बैठना पड़ेगा ना। तो मेरे भाव, तो पहले अपनी ज्योति प्योर करनी पड़ेगी। जो धुएं से जलती है ना, हर वक्त धुएं से जलती है, तो उसमें बिना धुएं वाला जो है पहले मुझे आना पड़ेगा ना। हाँ जी। तो वो मैं यदि किसी, तब मेरा एक्ट प्योर होगा ना। पहले मेरे को अपने आप को प्योर करना है। बिल्कुल कैसे होंगी मैं प्योर? बिल्कुल बिना विचार के होंगी ना। विचार करा, विचार वो तो मतलब ज्ञान से, सत्संग से ही तो ये समझ ज्ञान आएगी। जो ये जो चीज की, तो अब मैं रोज में अभ्यास नहीं करूं इसका चीज का। अब इसमें अभ्यास पता कैसे किया जाता है? इसमें ऐसे किया जाता है कि जैसे सामने कोई अनवांटेड पर्सन आया,
और आपके मन में विचार पैदा हुआ कि नहीं ये तो इसने तो मेरे को कल 2 बड़े खराब शब्द बोले थे, आप वहीं पर ही अभ्यास करो उसका कि नहीं ये जो है नहीं करना, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मैं तो प्योर ज्योति हूँ ना, तो फिर इसमें नहीं करना, मेरे को रिवेंज वाली अवस्था में नहीं आना। मेरे शब्द में भी वो चीज़ में मतलब शब्द में भी जो है वो पोलाइटनेस बनावटी नहीं, जो प्योर वाली जो होती है वो होनी चाहिए। बनावटीपन तो सारी दुनिया ही करती है, कोई डर से कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। अब हम डर में जीते हैं रिलेशनशिप में, तो उसमें डर वाली नहीं चीज़ होती। प्योर ज्योति में जब आप बैठेंगे तो आप 1 सेकंड में सामने वाले के शब्दों को भूल जाएंगे और अब उसके साथ में करंट में आप वैसा व्यवहार कर सकेंगे। बनावटी व्यवहार कुछ मैटर नहीं करता। बनावटीपन चालाकी जो है हमारे अपने साथ ही चालाकी है, वो किसी दूसरे के साथ नहीं। तो प्योर क्या करनी है हमें, अपनी ज्योति जो बिल्कुल बिना बाती बिन तेल के जो जलती है, बिल्कुल बिल्कुल तेज रोशनी की तरह हिलेगी नहीं ना, वो सारी संसार की चीज़ों से हिलेगी नहीं। कामना वासना बाहर की सिचुएशन कितनी हवा के झोंके आ जाए, कोई कैसा आ जाए, वो हिलेगी नहीं। तो वो अकंप ज्योति वो वहाँ तक जाना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले तीर अपनी तरफ पे चलता है, जो साधना जो चीज़ है तीर वो अपने तरफ पर साधना करनी पड़ती है। साधक मतलब पहले अपने आप को सत्य में प्रतिष्ठित करे। तो जो तीर है हर वक्त अपने ऊपर चलाना है, फिर बाद में जो एक्शन करोगे तो तब ठीक एक्शन होगा। अब जरा इसको एक्सप्लेन करो मोना जरा, जो इसका मैं एक लाइन में बोलती हूँ जो मुझे समझ आया आपकी बातों का, कि हम सब उस जीवात्माएं उस परमात्मा का अंश हैं। तो हर व्यक्ति को हर सामने जो भी दृश्य आ रहा है, जो सामने व्यक्ति आ रहा है, उसको उस परमात्मा का अंश मानकर जब हम चलेंगे, अपने आप ही हमारे मन में प्योर भावनाएं आ जाए। अगर उस लाइन पे चलेंगे तो प्योर अपने आप ही ज्योति हमारी प्योर हो जाएगी। ये मैंने ये सोचा है। अब ठीक सोचा गलत सोचा मुझे। अब जैसे नीलम जी आप ही जवाब दीजिए जरा इस बात का, कि जैसे आपके आगे वो तो जो उसके लेवल पर आ गया कि सामने मैंने परमात्मा समझ के कर लिया उसको बिहेव। अब परमात्मा हम परमात्मा की तो कण कण में बात कर रहे हैं, जब हम उसको अपने जैसी जीवात्मा समझेंगे तब हाँ। अच्छा, तो अब जो चैतन्य का जो ग्रेड है उसके अंदर वो बिल्कुल सामने वाले मनुष्य में सोया हुआ है। हाँ। चैतन्य का ग्रेड मतलब वो फिर भी कुछ ना कुछ बोलता ही चला जा रहा है। वो जैसे मोना ये फेस करती है रेगुलर लाइफ में, तो इस वजह से ये इसने क्वेश्चन पूछा। हमने कभी ना कभी करा है, ऐसी बात नहीं है, हम निकल चुके हैं। हम भी करते हैं, हाँ हम भी करते हैं। तो अब सामने वाला जैसे जो भी ग्रेड से जो हमारे को जो इस तरीके से टॉर्चर जो हम हो रहे हैं किसी से, तो अब सामने में हमने परमात्मा तो समझ लिया, लेकिन अब बिहेवियर हमारा कैसा होना चाहिए। संतुलन में आकर पहले अपने माइंड को संतुलित अवस्था में करोगे ना, और सामने वाले की चैतन्य जो लेवल है, जो जिसका अभी सोया ही पड़ा है, वो भी जागा ही नहीं है, तो उसको कैसे बिहेवियर करेंगे। नीलम जी आप ही बताइए जरा। हाँ, फिर इसमें कर्मों की थ्योरी आ जाती है, पूर्व जन्म की थ्योरी आती है। हमारे सामने जो भी आता है वो किसी कारण से आता है, और वो हमारा अपना ही किया हुआ सामने आता है, ये मैं सोचती हूँ। अब अभी का नहीं, पूर्व जन्म का नहीं, इसको पूर्व जन्म का भी नहीं कह सकते। इसको ना जैसे ऐसा कह सकते हैं, जैसे ये प्रखर ज्योति टेस्ट मेरा ही है। हाँ, मैं यदि ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि कभी हमने किसी जन्म में ऐसा कुछ करा होगा, इसलिए अभी हमें फल इस समय हमारे सामने आ रहा। इस तरह से अगर सोचने की शक्ति धीरे धीरे आती है, ये सोचने की संयम और सम्यक भाव में रहने की शक्ति धीरे धीरे आती है, एकदम नहीं आती। पहले तो उस सिचुएशन से हटना होता है, फिर आप ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं। नहीं तो आप ठंडे दिमाग से रिएक्ट नहीं करना, उस सिचुएशन में रिएक्ट नहीं। मेरा तो यही तरीका है। हाँ, रिएक्ट तो नहीं करोगे, और ऊपर से फिर पहले अपने आप को शांत करोगे। अब शांत करके आपको फिर अब उसके साथ में बात बढ़ानी है या घटानी है। और चेतन वाला जो लेवल, यदि मेरा इतनी ऊपर हो गई मेरी चेतना, तो मैं उसको आराम से सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ ना। जैसे एक पशु अंदर उसमें रूम में बैठा है,
और उसको जो है मैंने वो करा हुआ है, बंद करा हुआ है उसको, और वो चारों तरफ में उसको पता नहीं कहाँ दरवाजा है, कहाँ जाना है। तो अब जैसे मेरे को कोई फंसा देगा और वहाँ पर कोई दरवाजा भी है तो मैं उसको ढूंढ के चली जाऊंगी ना, सीधी सीधी मुझे दिखेगा तो मैं चली जाऊंगी। पशु क्या करेगा, चारों तरफ में देखेगा, उसको ये नहीं पता, उसकी समझ नहीं काम कर रही कि कैसे निकलूं मैं इससे, रूम से, बंद रूम से बाहर निकलूं। तो ये चीज़ लेकिन मनुष्य को समझ इतनी दी हुई है कि मैं इस परिस्थिति में भाग जाऊं, रुक जाऊं, या फिर इस चीज़ को हैंडल करके आगे बढ़ूं। क्योंकि कई तो रिश्तों में छोड़ के काम चल जाता है और कई रिश्तों में छोड़ के नहीं चलता काम। तो अब उसमें सिचुएशन का निस्वार्थ भाव से तो करना ही है एक्ट, लेकिन आप उस चीज़ से आप सबसे पहले अपनी कैद से बाहर निकलोगे ना, माइंड की, जो माइंड में जो बवाल आपके पैदा हो गया, जो विचारों में जो आप खुद जगड़ गए, तो वो चीज़ से पहले आपको निकलना है ना बाहर। तो ये चीज़ की समझ सिर्फ मनुष्य को दी हुई है, और मनुष्य को हर क्षण जो है इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए और प्रकाश की तरफ पर बढ़ना चाहिए, अंधेरे की तरफ पर नहीं। यही चीज़ का ये जो सुबह मॉर्निंग का जो ये जो ज्ञान है, ये प्रकाश की तरफ जाने का है। तो उसमें जो है अंधेरे वाली जो चीज़ें जो लोग अंधेरे में रहकर कर रहे हैं ना, तो अंधेरे में वो रह रहे हैं, उनकी अपनी यात्रा चल रही है। मेरी यात्रा प्रकाश की तरफ पर होनी है ना, तो बात वो होती है, संकल्प ये चीज़ करना पड़ता है। अब इसको जो है एक बार अनामिका से पूछते हैं, फिर हर्षा जी से पूछेंगे, उन्होंने अभी ज्वाइन किया। हाँ जी। ये रोज हमारी धुलाई हो रही है उसका, जिससे हाँ, हम यही चीज है, नीलम जी बहुत ज्यादा हेल्प करती है ये चीजें। पता नहीं क्या है कि जैसे रेगुलर में मतलब स्नान करते हैं, जैसे हाँ, हम बिल्कुल ठीक हमारी कह रही हैं। आत्मा भी स्नान करती है इस तरह। हमें हमें पहले खुद शांत होना है, खुद उसमें रहना, फिर हम सामने का थोड़ी सी मतलब देर के जुटा लिए सकते ना, हैं जैसे हिम्मत। कोई हाँ। वाद विवाद हो रहा है ना मोना, थोड़ी सी देर के लिए वहां से गायब हो जाओ, उसमें अपने आप को प्रूव नहीं करो कोई भी चीज के लिए। ये सॉल्यूशन होता है घर में, जो पारिवारिक जो चीजें होती हैं उसमें थोड़ी सी देर के लिए उसमें प्रूफ तो कभी करना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज के लिए, क्योंकि साक्षी मात्र हूं मैं खुद स्वयं इस सब चीजों का। तो उसमें प्रूफ वाला तो मैटर ही नहीं होता, कौन गलत कौन सही। तो उस चीज से थोड़ी सी देर के लिए सिचुएशन से गायब हो जाओ, वहां से अपने माइंड को पहले पीस में लेके आओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, बस ये ना बुद्धि हूँ, ना मैं मन हूँ, ना कुछ हूँ। हम बुद्धि से करते हैं एक्सप्लेनेशन, तो वहां पर हमें दिक्कत आती है, हम ना उस टाइम को खराब कर रहे होते हैं। बुद्धि कभी भी कहीं किसी निचोड़ पे नहीं लेके जाएगी, किसी भी उस पे फाइनल उस पे रिजल्ट पे नहीं लेके जाती है बुद्धि तो बार बार वो अपने आप को प्रूव कराती है कि मैं सही हमेशा। इस कारण हम उस पे कैद में जकड़े रहते हैं। हाँ जी, ये हर्षा जी से अनामिका बताएंगी। हाँ, पहले अनामिका आप बताइए, फिर हर्षा जी से पूछते हैं। बहुत सही था जी। जैसे अभी जैसे मोना की भी जो सिचुएशन चल रही है, मोना जी की भी, वो भी मेरे साथ होता रहता है। तो मतलब पहले तो बुद्धि से ही काम लेती हूँ मैं भी, फिर बाद में फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाती हूँ, फिर मैं खुद अपना सेल्फ रियलाइजेशन करती हूँ कि भाई अभी मैं बस हो गया, अभी गिव अप करो और छोड़ दो। मतलब नहीं समझ रहा सामने वाला तो क्या करेंगे सरिता जी। हाँ, मतलब जैसे ये है कि थोड़ी देर में आपने समझा, तो उसको जितना जितना टाइम आप रिड्यूस करते जाएंगे ना, तो उतनी आपकी जो है समय बर्बाद कम होगा, मतलब ये है कहने का। हाँ, क्योंकि उस सिचुएशन में आपको लगेगा आप ठीक है, पर अगर जब आप शांति से सोचेंगे, हो सकता है आपसे थोड़ी सी लापरवाही हो, गलती नहीं हुई, लापरवाही हुई हो, आपको पता चलेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। तो थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आप उस जंजाल में फंस गए। हाँ। सही बोला नीलम जी। बिल्कुल ठीक कह रही है नीलम जी। बिल्कुल सही बोला मतलब वो बाद में कभी कभी मतलब मुझे भी मेरी गलती दिख जाती कि हाँ भाई मैं भी वहां गलत जा रही थी। बहुत हम केयरलेस हो जाते हैं, बहुत कूल हो जाते हैं, और फिर वो फंस जाते हैं उस चक्कर में। और वो इसलिए हमारा करा हुआ होता है, करा धरा हमारा ही होता है सब। नहीं, इसलिए जो सुबह का सेशन होता है ना, तो इससे मतलब सच में बहुत वो मिलती है हेल्प, बहुत ज्यादा। अरे आप लोग तो कह ही रहे हो, मुझे मैं तो बहुत ज्यादा, मैं तो लगी ही इसी चक्कर में हूँ कि बिल्कुल भी एक सेकंड भी भूले ना, बस ये मेरा ध्यान है ये मॉर्निंग का। बिल्कुल जिंदगी जीने की हिम्मत आ जाती है सेशन से। बिल्कुल होती है। और फिर वो होता है ना, नए नए सबके भी विचार आचार विचार भी सुनने को मिलते हैं ना, तो सभी फेस तो देखो सभी करते हैं संसार की चीजों को। हाँ जी हर्षा जी, अब आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं सुनी। मैं सुनाई देता है अभी? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जो मैंने अभी समझा ना, इसका स्टोरी मैं पढ़ रही थी, तो जो आपने कहा ना कि आत्मस्थिति में रहकर सब चीज हम यदि करें
तो हमारे अंदर जो एक बेनिडिक्शन आ जाती है, एक भगवान की कृपा भी बरसती है कि हमारे जो संजोग है वो हमें वो स्थिति की तरफ ले जाती है। तो जैसे ये स्टोरी में था ना कि बुद्धा ने उसको कहा ना कि जो भी तू करता है तो एकदम सुजागे से कर। तो उसको जो डिस्कोर्स दिया 5 लाइन का, पर वो बहुत डीप था। तो ये सुनने वाला भी एकदम रिसेप्टिव था, तो उसको बुद्ध अरहंतशिप जो बोलते हैं, अरहत बन गए वो। तो हमारे लाइफ में भी हम लोग को जैसे मालूम होता है ना कि सुजागी में रहकर दर एक कदम उठाए हम लोग, तो हम लोग को कुछ न कुछ तो जैसे बोलते हैं ना कि राइट एक्शन की तरफ हम लोग जा सकते हैं। बट सुजागी की बहुत जरूरी होती है कि अवेयरनेस में रहो कि आप कौन है और क्या कर रहे हो। जैसे मोना जी का प्रश्न वो था ना, क्या प्रश्न था वो मुझे सुनना था उनका, जो मैं तभी ज्वाइन हुई। हाँ तो बोलो जरा मोना, बोलो थोड़ा सा बोल दो दोबारा। मेरा कौन सा प्रश्न था? तुमने पता नहीं, मैं तो भूल गई। इनको नीलम जी को पता होगा। बीच में मेरी कड़छी चलती रहती। नीलम जी बताएंगी। हाँ जी, क्या था मोना जी का क्वेश्चन? मोना जी का प्रश्न शायद यही था कि जब हम फंस जाते हैं संसार में ना, उलझ जाते हैं हम। जैसे एक लड़की आती है, उन्होंने कहा था लड़की आती है विवाह करके, तो उसमें रम जाती है उसी परिवार में, वही उसका भाई हो जाता है देवर, वही ननद उसकी बहन हो जाती है। और जब हम संसार में आते हैं, हमें पता है संसार छोड़ना है हमने, और फिर भी हम उलझ जाते हैं। फिर भी हम क्यों उलझ जाते हैं? हाँ हाँ, ये था हर्षा जी, इनका ये था क्वेश्चन। आप बताइए। हाँ जी, अनम्यूट करके बताइए, म्यूट है आपका। हाँ जी हर्षा जी, म्यूट है आपका। हाँ, एक मिनट है बिंदु। आ गई आवाज, आ गई। हाँ, ये जो मोना जी का जो प्रश्न है वो तो हम लोग का सबका यही प्रश्न है कि हम लोग लक्ष्य भूल जाते हैं। अभी जैसे आपको मैं अपनी खुद की लाइफ की स्टोरी बोलूं कि मेरी बहन मुझे कई बार बोलते हैं कि तू सोच समझ कर, माने कि हम लोग नहीं काम करते। जैसे ये वेडिंग का भी चॉइस करना, क्या चॉइस, क्यों शादी का चॉइस हम लोग करते हैं। और उसके 2 बेटियां हैं, तो बेटियां को भी यही बोलती है कि जो लक्ष्य है वो बहुत अलग है। मैरिज इज नॉट द एम। हम लोग अपने आप को मिटा देते हैं और इससे हम लोग अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले जाते हैं। वी डोंट अपना अवेयरनेस हम लोग बहुत जल्दी खो जाते हैं। तो जो वो स्थिति जो होती है कि जब हम सुजागी में रहते हैं और मालूम है कि ये भी एक रोल है और वी आर सोल प्लेइंग द रोल, वो भी ध्यान रखे। तो जब तक हम पूरा प्यूरिफिकेशन में नहीं आते, हम अपने आप को अलग ही समझ सकते हैं कि हम एक सोल है जो ये रोल प्ले कर रही है अपनी वासना उसको एग्जॉस्ट करने के लिए। इसका मेन मकसद तो वही है, क्रूड लैंग्वेज है, एक्सपिएटिंग अ कर्म, सो वी हैव कम टू एक दूसरे के साथ हिसाब किताब हम चुकता करते हैं। बट वो अवेयरनेस में जिएंगे ना, तो हमारे जो, जैसे मेरी मम्मी बोलती थी कि हमें समझाती थी ड्रामा का, तो बोलते ड्रामा तो सच है ही है, पर हमारी स्थिति जो कैसे होती है तो वो उसको हम साधना तरीके ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हम अवेयरनेस में रहे। और इनका क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है कि अब क्यों खो जाते हैं संसार में। तो अभी जैसे अभी सत्संग मिलते जाएंगे, तो जो आप लोग तो छोटे हैं, हम लोग जब भी लास्ट लैप में है, हम लोग की अंत कैसे हम करें वो हमारे हाथ में है। हम किस तरह से एग्जिट करेंगे वो हमारे हाथ में है। कि हमको बंधन में जाना है कि हमको मुक्ति में जाना है, वो हमारे हाथ में है। तो ये वो कबीर का एक भजन बहुत अच्छा है, आपको तो मालूम ही होगा, ये मत मिटा दे साधो, बंध मोक्ष की कल्पना मिटा दे साधो। बहुत सुंदर इसका वर्डिंग से, ये मत कहाँ से पाए साधो। तो ये जो मत जो हमें मिल रही है यहाँ से, सरिता जी भी हमेशा बोलते हैं सोर्स को रेफर करो। तो मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, कुछ भी हो जाए, कितना भी उलझन आवे, हम उलझे नहीं। ये हमारी विल पावर की बहुत बड़ी बड़ी प्रभाव है, जैसे सत्संग से हमें मिलती है। हम उलझेंगे नहीं, हम वापस गिरेंगे पर खड़े हो जाएंगे और वापस आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया। ये अभी बुद्ध की भी एक स्टोरी थी, इसमें ना यही था कि जैसे वो जा रहे थे ना, जब उनका अंत समय आ गया था जाना ही था, तो वो बोलने लगे सारे शिष्यों को, कुछ और तो नहीं पूछना, तो फिर मैं जाऊं। तो वो बोले ये कैसे आप जो है बात कर रहे हो कि कुछ और तो नहीं पूछना।
तो वो बोले कि मृत्यु आने वाली है, तो मृत्यु आने वाली है, तो वो मुझे बिल्कुल उसका वेलकम, मैं तो स्वागत वाली स्टेज पे रहूं। स्वागत वाली स्टेज पे ये कि जब मैं शरीर छोड़ चुका, फिर मैं मन पे भी, जब वो मन पर आएगी तो फिर मैं मन भी छोड़ चुका हूँगा पहले, उससे पहले, तो तब जो है मृत्यु का मैं स्वागत करके जो है उसको लूं। तो ये अवस्था जो है हमारी भी अपनी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे जीवन तो है, लेकिन जीवन हमारे हाथ से छूटे उससे पहले हमने छोड़ दिया शरीर को, मतलब शरीर और मन को हमने पहले ही छोड़ दिया उससे पहले, तो वो निर्वाण की अवस्था होती है। तो वैसे तो हर क्षण ही ये अभ्यास हमारे को करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो पता ही नहीं ना कब आनी है। तो अब उसमें हर क्षण ही, जब मैं कहती हूँ मैंने हर मोमेंट में इस समय मैंने पूरा कर दिया अपना, जब मेरे अंदर में कोई स्टेन ही नहीं बचा, तो मैं तो इस समय भी स्वागत है ना मेरे लिए। मैं कोई कंप्लेंट से भरी हुई नहीं हुई, कोई शिकायतों से भरी नहीं हुई, कोई इच्छाओं से नहीं भरी हुई, तो फिर मैं पहले ही स्वागत करे बैठी हूँ। हर मोमेंट में हमें ऐसे जीना है। तो मोना ऐसा वाला अभ्यास हर वक्त करना है कि नेक्स्ट क्षण नहीं है मेरे हाथ में, इसी क्षण में मेरे को खत्म करनी है सारी चीज, सब गिले शिकवे सब कुछ मुझे अभी इसी समय खत्म करना है बस। ऐसा जियो, ऐसा जीना शुरू कर लो, प्रण कर लो ये वाली चीज के लिए कि नेक्स्ट मोमेंट तक तो मैं लेके ही नहीं जाऊंगी कोई भी चीज को। अच्छा, हाँ, ये इस पे संकल्प मारो, अब इस वाली चीज पे संकल्प करो, ये सारे ही जो व्याधियां और जो भी परेशानियां हैं ना, वो एकदम खत्म कर देगी। नेक्स्ट क्षण मेरे हाथ में नहीं है, ये सोच के चलो बस, ये अभ्यास करो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ये तुम देखना, ये दिन प्रतिदिन जो सूर्य होता है ना जो हमारा, वो बिल्कुल पूरी तरह से प्रकाशित होता चला जाता है, हल्का फुल्का जो होता है ना, तुम छोड़ोगी जब होगा ना। मोना जी से सिंपल शब्दों में मैं बताऊं कुछ? हाँ जी बहुत ही बढ़िया बोल रही हो आप तो आज बहुत ही ज्यादा अच्छा बोल रही हो। सीधे शब्दों में हमें ये करना है कि हमारे हाथ में ये ज्ञान है, दूसरी पार्टी है उसके हाथ में ज्ञान नहीं है। उसको ये समझो, उसको नहीं पता कि ये इस रास्ते का क्या आनंद होता है, हमें पता है इस रास्ते का क्या आनंद होता है। तो जो वाद विवाद है वो हमारे लिए नहीं है, नहीं पड़े उसमें से। पहले तो रिएक्ट नहीं करना, हमने जवाब नहीं देना, फिर कोशिश करो उस सिचुएशन से हट सकते हो तो हट जाओ, नहीं हट सकते तो वहां पे शांत स्वभाव से, शांत भाव से चुप रहो। और फिर जब आप शांति से सोचोगे, इसमें पूर्व जन्म के कर्म की थ्योरी को अपने ऊपर लगाना है कि जो हमारे आसपास कर्म प्राणी है वो हमारे पुराने कर्म काटने आए हैं, वो काटने आए हैं हमारे कर्म। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो एक कर्म कट रहा है, अगर हम फिर बोलते हैं तो हमारा एक कर्म और बन रहा है अगले जन्म। मैं तो इस पूछती हूँ, बिल्कुल कृष्ण की तरह से बोल रही है मोना, ये आज बहुत ही सुंदर बोल रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। तो अगला कर्म हमको नहीं बनाना है। और फिर एक वो कॉमनली बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, जिसको आप चेंज कर सकते हो चेंज कर लो, जिसको नहीं चेंज कर सकते उसको इग्नोर कर दो, जिसको बिल्कुल नहीं सहन हो सकता तो वहां से हट, उस रिलेशनशिप से हट जाओ। अगर हट सकते हो, एक पड़ोसन है दूर, 4 घर दूर रहती है, अगर वो परेशान कर रही है तो उसको मिलना, उसको ज्यादा घास देना छोड़, बात खत्म। पर कोई रिश्ते जिसको नहीं कर सकते तो उसको इग्नोर करना शुरू। मन से करना होता है, मन से करना होता है, फिजिकल भी नहीं भी हो ना। कई बार तो होता है जैसे एक बिच्छू के एक ना स्कॉर्पियन के साथ रह रहे हो, जैसे आप सपोज करो, वो योनि आपको उसकी दिख रही है मनुष्य की, लेकिन वो योनि वही है, छोटी छोटी योनि है, निम्न योनि वाले आए हुए हैं। तो बस ये समझना होता है दिमाग से, मन के स्थान देना होता है ना। जैसे बुद्ध को मैं हृदय से लगा के रखती हूँ है, और फिर अब कौन से किसका स्थान मेरे हृदय में कितना कितना है, ये चीज मैं ही तो डिसाइड करने वाली हूँ ना। तो ऐसे करना होता है। समझ गई। ठीक है, चलो ठीक है, आज का सेशन खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। हाँ जी हर्षा जी, आपको नहीं बोलना कुछ एंड में? मुझे तो मिस किया, उसका बहुत थोड़ा अफसोस होता है, पर ठीक है, जो सुना वो भी हम बुला। नहीं आप तो जो सुने चेतना हो चुकी है, समझ वाली चेतना हो चुकी, तो जो सुना वो बाप अलग। नहीं तो हम सुनने के लिए बैठे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग जो सत्संग में जाते थे ना दादा लक्ष्मी के, तो उसमें एक भजन बहुत अच्छा था, उसने मन को जीता है जो जीते जी मर जाता है,
ओ ये मुक्ति पाता है जो सतगुरु का हो जाता है, उसने मन को जीता है। तो ये भगवान हम लोग के जो दादा लक्ष्मी जो थे ना, वो बहुत बोलते थे अपने आप को मिटाना बहुत जरूरी है, तभी आप मुक्ति के द्वार का थोड़ा भी झलक पा पाओगे। पर अपने आप को मिटाना मने वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और सदगुरु का उन्होंने बहुत अच्छे व्याख्यान दी कि जो शरीर नहीं है, जो गुरु सर्वव्यापक है, जैसे दत्तात्रेय का 24,000 गुरु था थे ना, तो वही ऐसे ही सदगुरु सर्वव्यापक है, तो एक पल नहीं है। और वो बोलते थे कि अंधकार में चोर को लगता है कि मैं चोरी करूं, कोई नहीं देख रहा है, पर भगवान तो सर्वव्यापक देखता ही है, तो कर्म का हिसाब किताब वो लिखता है। अंधकार में भी चोर का उसको नहीं मालूम होता है। वैसे हमारे अंदर में भी मदर भी बोलते थे ऑलवेज बिहेव, शेरविंदो लिखे थे डाइनिंग रूम में, as if the mother was looking at you, for indeed she is always present. ये भगवान का एहसास हमारे अंदर में इतना पावरफुल हो जाए ना, तो हमें एकदम एक आनंद, अलौकिक आनंद जो आप बोलते हैं ना, चिक लिया, जैसे सरिता जी ने तो चिक लिया ये आनंद, तो वो अपने उसमें निर्वाण स्टेट में रह सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं अपने आप को एक सिचुएशन से इमीडिएटली। वो स्टेट एक्चुअली निर्वाण स्टेट है, बहुत सुंदर स्टेट है वो। और वही ब्लिस बोले तो शॉर्ट टर्म में ब्लिस भी बन जाती है अपनी लाइफ में। बहुत ही बढ़िया बोला आपने। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं आज का, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। यस, बहुत अच्छा लगा। स्पेसिफिक सेशन होते हैं, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट, बहुत ही मजा आता है इन सेशंस में। यस यस यस। चलिए कल मिलते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।